दोस्तों ये पावागढ़ बस स्टैंड के पास में ही अपोजिट में, बस स्टैंड के अपोजिट में ही ये चंपानेर का किला है। दोस्तों तो ये चंपानेर किले का कुछ आखिरी थोड़ा सा हिस्सा है, बाकी हिस्सा बस स्टैंड के पीछे है। तो शुरुआत मैं यहाँ से कर रहा हूँ। इसका जो टिकट का ये है चार्जेस है, ऑफलाइन कटाइएगा तो इसका चार्जेस है आपका 40 रुपये, और ऑनलाइन कटाइएगा। ये रहा मैंने टिकट जो दिखा रहा हूँ आपको, ये टिकट है। ऑफलाइन लीजिएगा तो 40 रुपये, और ऑनलाइन किया जा सकता है तो ऑनलाइन का आपका 35 रुपये का चार्ज है।
जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैं पिछले हिस्से में आया हूँ चंपानेर किले के, और ये पीछे का दृश्य है कि यहाँ पे कोई पर्यटक इधर आते जाते नहीं है और कुछ विशेष पीछे से कुछ दिखाएगा नहीं। तो फिलहाल यही है। ये चंपानेर के किले का दूसरा हिस्सा है। ये चंपानेर का पूर्व का द्वार है। तो ये चंपानेर किले का अंदर ही एक पूर्व द्वार के बाहर एक बना हुआ है ये हिस्सा, मस्जिद है। तो चलिए इसके अंदर प्रवेश करते हैं। चंपानेर का किले का एक हिस्सा है ये मस्जिद। लाल मस्जिद में अभी नमाज या फिर ये सब धार्मिक कर्मकांड नहीं होते हैं। काफ़ी खूबसूरत जगह है, शांत है। पर्यटकों की इसमें विशेष रुचि नहीं है, इसलिए शायद यहाँ पे पर्यटक बहुत कम दिख रहे हैं। पावागढ़ आइएगा तो अगर पावागढ़ बस स्टैंड के ठीक सामने ही विपरीत दिशा में
ये चंपानेर का किले का हिस्सा यह भग्नावशेष है। और इसके मस्जिद के अंदर ही ये बाहर का हिस्सा है। बाहर का हिस्सा ये मैं मस्जिद के अंदर से ही जो ये दरवाजे बने हुए हैं, इस दरवाजे द्वारा मैं बाहर आया हूँ। और ये आपको दिखा दूँ मैं, और कुछ ऊंचाई पे हूँ। और ये मस्जिद के बाहर नक्काशी जो की गई है। और मस्जिद के पास में ही ये जल निकास की एक व्यवस्था है। और यहाँ पर ये एक तालाब बनाया हुआ है, आर्टिफिशियल तालाब है। चलिए, तो फिलहाल अंदर के जो हिस्से बाकी रह गए हैं उनका उन्हें देखा जाए। और सामने एक ये देख सकते हैं आप, एक कब्र है। अब ये कब्र के आसपास जाने से पता लगेगा कि किसका कब्र है। फिलहाल मैं ये पास में ही बाहर निकलने का एक जगह है। ये एक गुम्बज और इसके दोनों ओर बैठने के स्थान बनाए हुए हैं। और ये जो संरक्षण का कार्य जो है वो अभी जारी है। अभी फ़िलहाल मैं मस्जिद के बाहर दाहिने से पीछे साइड में हूँ। और यहाँ पे ये संरक्षण का कार्य अभी प्रगति पर है।